हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो 9th क्लास का चल रहा था, जिसका नाम है गति। उस गति से संबंधित बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली थी। समझ में आया, वेग, विस्थापन, त्वरण, गति के समीकरण, सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज जो हमारा क्लास में आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कि ग्राफ क्या है, दूरी समय ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ क्या है, ग्राफ को क्यों बनाया गया, समझ में आया, यानी ग्राफ की जरूरत क्या पड़ी है, समझ में आया। इन चीजों के बारे में आज हम पूरा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि ग्राफ होता क्या है, ग्राफ क्या होता है वो चीज समझना है। ठीक है, हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि ग्राफ होता क्या है। देखो इधर, जैसा कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि ग्राफ जो है दो भौतिक राशियों के बीच संबंध को चित्र के रूप में दिखाने का एक तरीका है। समझ में आया, कोई भी दो भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों के बीच जो संबंध है उन संबंध को पूरा हिंदी में पूरा लिख के एक चित्र बना दिया जाता है, उनके बीच संबंध स्थापित हो जाता है उस चित्र के माध्यम से, और उसी चित्र को क्या बोल दिया जाता है, ग्राफ बोल दिया जाता है। समझ में आया, ग्राफ क्या है, कोई भी दो भौतिक राशियां, जैसे दूरी है, समय है, जैसे क्या है, दूरी और समय। अब इतनी हिंदी लिखनी है, अगर एक जो है पॉइंट हम ले लें, उस पॉइंट में हमें देखो कितनी हिंदी लिखनी पड़ेगी और ग्राफ में वो कितना आसानी से लिख जाएगा। जैसे कि हमें बोला जाए कि कोई व्यक्ति है, हमसे ये बोला जाए कोई व्यक्ति जो है पहले 2 सेकंड में, कोई व्यक्ति पहले 2 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करता है। कोई व्यक्ति पहले 2 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करता है, 4 मीटर दूरी तय करता है। अगले जो है अगले 2 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करता है, 5 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, अगले जो है 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करता है। समझ में आया, तो इतना हिंदी लिखना पड़ेगा हमें, ये पूरा हिंदी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को, यानी कि ये किसके किसके बीच बात चल रही है, 2 सेकंड में 4 मीटर दूरी, यानी कि ये दूरी एक भौतिक राशि है, दूरी, और एक भौतिक राशि यहाँ पे क्या है, समय है। दो भौतिक राशि है, दूरी और क्या है, समय है। इतना पूरा हिंदी ना लिख के इस हिंदी को, यानी कि दूरी और समय के बीच एक संबंध हम एक चित्र के रूप में, यही वाली चीज हम एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं, और उसी चित्र को क्या बोल दिया गया, ग्राफ। जैसे कैसे बनाएंगे, तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो दो अक्ष ली जाती है, एक ली जाती है एक्स अक्ष और एक ली जाती है वाई अक्ष। अक्ष का मतलब होता है रेखाएं, अक्ष का मतलब क्या है, रेखाएं, यानी कि एक इधर क्षैतिज दिशा में, एक ऊपर की ओर। समझ में आया, तो दो चीजों के बीच अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कितने जो है अक्ष लेंगे, दो, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। जैसे कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, समझ में आया, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है, हम दूरी और समय के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो एक पर हम ले लेंगे समय और एक पर क्या ले लेंगे, दूरी। हमसे क्या बोला, दूरी में यहाँ पे नंबर डाल देंगे कितना, यहाँ पे समय वाले में नंबर डाल देंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, यहाँ पे 0 होगा, 0 2 4 5, वो 4 6 4 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी कि इस पर क्या लिया हमने, समय। ठीक है, इधर क्या ले लिया, समय, इधर समय ले लिया है। और इधर क्या ले लेंगे हम, इस y अक्ष पर ऊपर की ओर क्या ले लेंगे, दूरी। तो ऊपर हमने ले लिया यहाँ पे दूरी, ऊपर हमने क्या लिया, दूरी। दूरी दिखा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ पे 4 8 12 16, ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 8 12 16 इस वजह से लिया क्योंकि दूरी कितना लिया है, 4 करके, 4 से स्टार्ट हुआ, इस वजह से हमने 4 ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है बताओ, 2 सेकंड में जो है वो कितनी दूरी तय करता है, पहले 2 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करता है। तो ये 2 सेकंड है, 4 मीटर दूरी, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। समझ में आया, यानी कि दूरी में 4 के सामने आएगा और समय में 2 के सामने, तो समय में 2 के सामने, दूरी में 4 के सामने, ये पॉइंट मिल गया। दूसरे नंबर पे 2 सेकंड में 4 मीटर तथा अगले 2 सेकंड में कितने मीटर, 5 मीटर। तो अगले 2 सेकंड में, तो यहां से लेकर 2 से 4 अगले 2 सेकंड हो गए, और अगले 2 सेकंड में कितने मीटर जा रहा है, 5 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो अगले 2 सेकंड में, यानी कि वो
अगले 2 सेकंड में कहां पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो 4 पे वह कितना दूरी तय करता है, 5 मीटर, यानी कि वो यहां पे तो आ गया है, फिर इसके बाद 5 मीटर मतलब और दूरी करता है। तो 4 के बाद कितना आएगा, 4 और 4 8, लेकिन वो कितना तय कर रहा है, 5। तो 4 तो वो पहले चल चुका है, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 पे आएगा, यानी कि 8 है, 8 से ऊपर 9 यहाँ पे आएगा, यानी कि जो अगला पॉइंट रहेगा वो कहां पे रहेगा, एक तो 4 के सामने और एक 9 के सामने। 4 के सामने ये यहाँ पे आ गया है, 9 के सामने यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 के ऊपर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगला क्या है, तथा अगले 1 सेकंड में 2 मीटर। तो अगले 1 सेकंड में यानी कि 4 से 6 पर जाएगा तो 2 सेकंड हो जाएगा, लेकिन अगले 1 सेकंड में यानी वो कहां पे आएगा, अगले 1 सेकंड में वो कहां पे आएगा, इसके बीच में। तो इसके बीच में पॉइंट आएगा, और कितने मीटर दूरी तय कर रहा है, वो सिर्फ 1 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, वो कहां पे पहुंचेगा, यहाँ पे 8 है, वो कहां पे पहुंच गया था, ऊपर पहुंच गया था यहाँ पे, अब इससे थोड़ा सा ऊपर और आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आया। तो ये जो ऐसे करके ये बन रहा है ऐसे ग्राफ। तो ये जो है पूरा हिंदी इतना लिखा है, इतना हिंदी ना लिख के यही वाली पूरी लाइन लिख गई है, समझ में आया। तो इतना हिंदी ना लिख के इसको हमने सिर्फ जो है दूरी और समय यानी दोनों राशियों के बीच संबंध हमने एक जो है किसके रूप में प्रदर्शित कर दिया है, एक जो है हमने चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। इसी चीज को क्या बोला जाएगा, इसी चीज को बोला जाता है ग्राफ। ठीक है, अब अगर हमें ग्राफ दिया जाए, हम पहचानेंगे कैसे, ये 2 सेकंड में 4 मीटर, देखो हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे 2 सेकंड में कितने मीटर है, यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 सेकंड में अगर हम ऊपर जाएंगे तो 2 सेकंड में कहां पे टच कर रहा है, देखो यहाँ पे टच कर रहा है, और इसके सामने कितना है, 4 मीटर। तो 2 सेकंड में 4 मीटर। ठीक है, अगले 2 सेकंड में यानी अगले 2 सेकंड में 4, 2 के बाद अगले 2 सेकंड 4 पे होगा, और 4 पर अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो 4 के सामने कितनी है, ये ऐसे आएगा यहाँ पे, ये वाली रेखा 8, समझ में आया। वो 9 आएगा, 9 थोड़ा सा ऊपर पहुंच रहा है 9 पर, फिर यहाँ पे ऐसे पहुंच रहा है। तो ये पूरी चीज जो है हमने किस में लिख दी है, ये वाली पूरी चीज जो है हमने किस में लिख दी है, एक ग्राफ के रूप में लिख दी है। इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा दूरी समय वो, इसी चीज को क्या बोला जाएगा, बताओ। ये समझ में आ गया होगा कि आखिर जो है ग्राफ क्या होता है। दो भौतिक राशियों के बीच जो संबंध है वो किसके रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, एक चित्र के रूप में दिखाने का जो तरीका है उसी को क्या बोला जाता है, ग्राफ बोलते हैं। अब हमें हमारे सिलेबस में 2 ग्राफ हैं, एक है दूरी समय ग्राफ और एक है वेग समय ग्राफ। तो हम सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। देखो दूरी समय ग्राफ क्या है, दूरी तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या बोला जाता है, दूरी समय ग्राफ। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख देंगे दूरी तथा समय के मध्य। देखो दूरी समय ग्राफ क्या है, दूरी और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या है, वेग और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ। समझ में आया, ऐसे जिसका जिसका ग्राफ होगा वही ग्राफ बोला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी तथा समय के मध्य, दूरी तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ, दूरी तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ दूरी समय ग्राफ कहलाता है। दूरी तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ कौन सा ग्राफ बोला जाता है, दूरी समय ग्राफ कहलाता है। दूरी समय ग्राफ कहलाता है। दूरी समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब दूरी समय ग्राफ अलग अलग चाल के लिए निकालेंगे कि यदि कोई वस्तु जो है एक समान चाल से गतिमान है तो दूरी समय ग्राफ, असमान चाल से गतिमान है तो दूरी समय ग्राफ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। नोट करेंगे यहाँ पे एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। हेडिंग क्या लिखना है हमें, हेडिंग लिखना है मेरे भाई यहाँ पे एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए
एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। अभी हम लिख रहे हैं एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, फिर हम लिखेंगे असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। ठीक है, क्या है एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ? देखो इधर दूरी समय ग्राफ जो है एक समान चाल के लिए क्या है, तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे हैं बताओ? हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसके किसके बीच बना रहे हैं? वो हम बना रहे हैं दूरी और समय के बीच। हमें मालूम है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम दो अक्ष लेते हैं, समझ में आया? दो चीजों के बीच ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो हम कितनी अक्ष लेंगे मेरे भाई? तो हम लेंगे दो अक्ष। एक अक्ष पर एक चीज मान लेंगे, दूसरी अक्ष पर दूसरी चीज मान लेंगे। ठीक है, एक अक्ष पर एक चीज मान लेंगे, दूसरी अक्ष पर दूसरी चीज मान लेंगे। देखेंगे यहाँ पे तो हम बना रहे हैं दूरी और समय के बीच ग्राफ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दूरी वाला, एक हो जाएगा ऐसी अक्ष। हमेशा याद रखना है कि जब हम दो चीजों के बीच जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कितनी अक्ष लेंगे? दो अक्ष लेंगे। एक ये अक्ष ले लेंगे और एक अक्ष ले लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, एक अक्ष नीचे की तरफ ले लेंगे और एक अक्ष किधर ले लेंगे? एक अक्ष ले लेंगे हम ऊपर की तरफ। ले लिया हमने दो अक्ष, एक इधर वाली अक्ष ले ली, एक इधर अक्ष ले ली। ठीक है, नाम देना है तो नाम दे सकते हैं इसका, हम यहाँ पे नाम दे दिया हमने, ये ले लिया यहाँ पे एक्स अक्ष। इस वाले का नाम अगर देना है तो इसका नाम दे देंगे एक्स अक्ष और ये वाला नाम दे देंगे यहाँ पे वाई अक्ष। याद रखना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्यों दिया है? क्योंकि जो अक्ष होती हैं वो तीन होती हैं, एक होती है एक्स अक्ष, एक होती है वाई अक्ष और एक होती है जेड अक्ष। तो ये वाली एक्स अक्ष ले ली, ये वाई अक्ष है, और एक और होती है वो इधर बाहर की तरफ होती है जेड अक्ष। वो हम खींचेंगे नहीं, क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि हम ग्राफ दो ही चीजों के बीच बना रहे हैं, तो हम सिर्फ कितनी चीजें लेंगे? दो चीजें। और जहां पे ये दोनों अक्ष मिलती है इसे बोला जाता है मूल बिंदु। इसे कौन सा बिंदु बोला जाता है? मूल बिंदु। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओ से। समझ में आया? इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। अब हम किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे हैं? एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। तो एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ बना रहे हैं तो एक अक्ष पर क्या ले लेंगे? एक अक्ष पर ले लेंगे समय। एक अक्ष पर मेरे भाई क्या ले लेंगे? समय। और समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। और एक अक्ष पर मेरे भाई हम क्या ले लेंगे? एक अक्ष पे ले लिया हमने समय और दूसरी अक्ष पर जो लेंगे वो हम क्या ले लेंगे बताओ? दूसरी अक्ष पर क्या लेंगे? दूसरी अक्ष पर हम ले लेंगे, क्या बात है भाई, कुछ बैठा है क्या? इस पे हमने क्या ले लिया? समय ले लिया है। ठीक है, एक्स अक्ष पे क्या लिया? समय। और दूसरी अक्ष पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे दूरी। वाई अक्ष पे क्या ले लेंगे? दूरी। ऐसे बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, एक्स अक्ष पे समय और वाई अक्ष पे क्या बनाएंगे? दूरी। अब वो चाल कैसी है हमारे पास? एक समान चाल है, यहीं पे समझने वाली चीज है। एक समान चाल है तो एक समान चाल का मतलब होता है, एक समान चाल का मतलब ये होता है कि वो समान समय में समान दूरियां तय करेगी। एक समान चाल है तो समान समय में समान दूरियां तय करेगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो मूल बिंदु है यहाँ पे समय होता है जीरो। यहाँ पे समय कितना होता है? जीरो। जो मूल बिंदु है यहाँ पे समय कितना होता है? जीरो। अब ये वाली चीज समझने वाली है कि मूल बिंदु का मतलब समय जीरो कैसे हो जाएगा? समय तो जीरो कभी होता नहीं है। ये भी तो एक चीज है समझने वाले की। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो ओ पॉइंट है यहाँ पे समय जीरो है और समय तो कभी जीरो होता नहीं है। ये वाली सोचने वाली बात है। तो समय जीरो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे समय जीरो इस वजह से हम बता रहे हैं क्योंकि जब हम कहीं पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, अभी हम रुके हुए हैं, समझ में आया? किसी दौड़ में हम भाग ले रहे हैं, अभी हम रुके हुए हैं। अभी हम रुके हुए हैं, जब अभी तो हमने दौड़ना स्टार्ट किया नहीं है। किसी दौड़ में हम भाग ले रहे हैं, अभी हम रुके हुए हैं, अभी तो हम दौड़ना स्टार्ट किए नहीं है। जब वहां से सीटी कोई व्यक्ति बजाएगा तभी तो हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा टाइम कब से स्टार्ट होगा? जब वह सीटी बजाएगा। जब किसी दौड़ में हम जाते हैं, जब वहां पे सीटी बजाता है, वो टाइम देखता है, वहीं से तो स्टार्ट करता है। उससे पहले वाला समय क्या कर देता है? जीरो कर देता है। वहां से जीरो से स्टार्ट करता है। जब हमने गति प्रारंभ किया वहां पे समय कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर हमें 5 किलोमीटर जो है 30 मिनट में जाना है
तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होके वो कहां तक जाएगा, 30 मिनट तक जाएगा, समझ में आया। और अगर हम उस 0 से 30 मिनट तक हम अगर वहां पे पहुंच गए तब तो हम वहां पे पास हो गए, नहीं तो हम दौड़ से क्या हो गए, बाहर हो गए। यही तो चीज है। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन है कि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे 0 है, हम रुके हुए हैं ना, तो हमने दूरी तय की है, हमारे द्वारा तय की गई दूरी भी 0 है और हमारे द्वारा लिया गया समय भी क्या, अभी 0 है। दोनों चीजें क्या है, 0 है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे दूरी भी 0 है और समय भी क्या है, 0 है, दोनों चीजें 0 है। अब जब 0 है, अब हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब हम कुछ समय लेंगे, अब हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो समय 0 से कुछ बन जाएगा, समय 0 से लेकर के कुछ आगे जाएगा, समझ में जाएगा कि नहीं आया, समय कुछ आगे जाएगा। और जैसे ही समय बढ़ेगा वैसे ही हमारे द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे 0 है, समय भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे समय भी 0 है और यहाँ पे दूरी भी क्या है, 0 है, दोनों चीजें 0 है, समय 0 दूरी 0, दोनों 0 है। ठीक है, समय बड़ा है दूरी भी बढ़ेगी, समय बड़ा है दूरी भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक समान चाल के लिए। एक समान चाल के लिए जब लिख रहे हैं, इसका मतलब जो है हम समान समय में समान दूरियां तय कर रहे हैं। समान समय में कितनी दूर, कैसी दूरियां तय कर रहे हैं, समान समय में हमारे द्वारा जो तय की गई दूरियां हैं वो कैसी हैं, वो है समान, समझ में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 सेकंड का समय अंतराल है, यहाँ पे कितने सेकंड है, 2, ये इतना समय 2 है, इतना समय 2 है, इतना समय 2 है, इतना समय 2 सेकंड है, समझ में आया। समान समय में समान दूरियां, यानी कि ये वाला समय जितना है उतना ये समय, इतना ये समय, यानी ये समान समय है, इतना समय, इतना समय, इतना समय, इतना समय, सभी समान समय है। तो यहां से लेकर के यहां समय में उसने जो है कितनी दूरी तय की है, इतनी दूरी तय की है, समझ में आया। इतने समय में इतनी दूरी तय की है, तो अगले ही उतने ही समय में वो कितनी दूरी तय करेगा, उतनी ही दूरी तय करेगा। तो इस वाले समय में उसने जितनी दूरी तय की वो कहां पे पहुंच गया, इस वाले समय में वो यहाँ पे पहुंच गया और इसके सामने क्या हो जाए, यहाँ पे आया, ये तो आया। ये पॉइंट हम हमेशा ऐसे लगाते हैं कि ये पॉइंट जो है दूरी वाले में और समय वाले के आमने सामने हो। तो इतने समय में उसने इतनी दूरी तय की है, तो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट इसके और इसके दोनों के सामने आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगला समय इतना है, तो इतनी दूरी तय की, इतनी दूरी तय की है पहले वाले इतने समय में और उतना ही समय आगे है, तो इतनी ही दूरी तय करेगा, तो इतनी दूरी तय किया, ऐसे करके। तो ये पॉइंट जो है हमें कहां पे रखना है, अब वो इसके सामने मिले, ऐसे करके, समझ में आया। ऐसे ही ऐसे करके ये पॉइंट मिलता जाएगा हमें, और इन पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी। कैसी रेखा मिलेगी हमें, सीधी रेखा एक हमें जो है ऐसे करके इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए जो हमें रेखा मिलेगी, वो कैसी रेखा मिलेगी, हमें एक सीधी रेखा मिलेगी। हमें जो है वो कैसी रेखा मिल गई है, हमें एक जो है वो सीधी रेखा मिल गई है, ठीक है ना। तो ये जो है हमें कैसी रेखा मिल गई है, सीधी रेखा मिल गई है, समझ में आया। तो बस इतना याद रखने वाला चीज है यहाँ पे कि जो अगर हम समय, दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे, किसके किसके बीच ग्राफ खींचेंगे, दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, समझ में आया। कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे, एक समान चाल से गति के लिए, समझ में आया कैसे क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, ये पॉइंट ऐसे करके मिलेंगे इस लाइन में, और ये सभी पॉइंटों को मिला देंगे, एक सीधी रेखा मिलेगी। इतना पॉइंट याद रखना है, दूरी तथा समय के बीच एक समान चाल के लिए, यहां पर लिखेंगे एक समान चाल के लिए दूरी तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए दूरी तथा, एक समान चाल के लिए दूरी तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर, एक समान चाल के लिए दूरी तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा
प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। अगली हेडिंग लिख देंगे यहाँ पे, दूरी समय ग्राफ से, हेडिंग लिखेंगे दूरी समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल ज्ञात करना। क्या चीज ज्ञात करना? हेडिंग लिखो, दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल ज्ञात करना। कौन सी चीज ज्ञात करना? दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल ज्ञात करना। दूरी समय ग्राफ बनाएंगे और इस दूरी समय ग्राफ से क्या चीज निकालेंगे? वस्तु की चाल निकालेंगे। तो वो दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल अगर हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। जो दूरी समय ग्राफ हमने बनाया यही वाला ग्राफ बना देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। दूरी समय ग्राफ से जब हम वस्तु की चाल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? दूरी समय ग्राफ बनाएंगे। यहीं से ले लेंगे, यही वाला दूरी समय ग्राफ बना देंगे यहां से। समझ में आया? दूरी समय ग्राफ से वस्तु की हम क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, सेम वैसे ही वही वाला ग्राफ बना दिया है। चाल निकालेंगे, बस इसमें क्या क्या अंतर करना है वो चीज देखो। यहाँ पे दो समय ले लेंगे। कितने समय ले लेंगे? यहाँ पे दो। दो समय में दो दूरियां ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया ये समय, यहाँ पे क्या ले लेंगे? समय ले लेंगे, यहाँ पे समय, ठीक है। और समय को हम किससे प्रस्तुत करेंगे? टी से। दो समय ले लेंगे, एक ले लेंगे T1 समय, यहाँ पे ले लिया हमने T1 समय और यहाँ पे ले लिया T2 समय। ये हमने लिया यहाँ पे T1, यहाँ पे कितना समय लिया? T2 समय। दो समय ले लिए, एक समय लिया हमने T1, दूसरा समय क्या लिया? T2। अब T1 समय में हम दूरी देखेंगे, कितनी दूरी तय की है? तो T1 समय में अगर हम दूरी देखेंगे तो T1 समय में यहाँ तक दूरी, कितनी दूरी है? इस वाली लाइन यहाँ पे मिल रही है T1 वाली, और ये वाली देखेंगे दूरी में कौन से पॉइंट पे मिल रही है? T1 समय में ये दूरी मिल रही। तो T1 समय में दूरी मान लेंगे हम S1, ठीक। ऐसे ही हम T2 समय में दूरी देखेंगे तो T2 समय ऐसे ऐसे आएंगे। ये रेखा देखें कहाँ पे मिलेगी आके? T2 समय में ये रेखा यहाँ पे मिलेगी आके, और T2 समय में ये दूरी हमने मान ली है ये मिल रही है ये यहाँ पे। तो T2 समय में वो कितनी दूरी तय कर रहा है? S2। दो पॉइंट याद रखने हैं। T1 समय में कितनी दूरी तय की है वस्तु ने? एक समान चाल से गतिमान है। T1 समय में उसने दूरी कितनी तय की है? S1। और T2 समय में उसने दूरी कितनी तय की है? S2। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझने वाली ये है, हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज देखेंगे? ये चीज देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक कितना S1, यहां से लेकर के यहां तक कितना S1, और यहां से लेकर के यहां तक कितना S2। अगर ये इतनी दूरी निकालेंगे ये वाली, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? ये वाली दूरी बचेगी S2 माइनस का कितना बचेगा? S1। यही तो बचेगी S2 माइनस S1। क्यों बचेगी S2 माइनस S1? ये वाली फिर से समझ लो। यहाँ पे ये यहां से लेकर के O तक के यहां तक पूरी दूरी कितनी है? S2, और इतनी दूरी कितनी है? S1। तो इतनी निकालेंगे, इस पूरे में से इतनी घटा देंगे तो ये बचेगी S2 माइनस S1। ये वाली लाइन अगर हम यहाँ तक पूरे में मिला देंगे, ये वाली लाइन ऐसे करके पूरे में अगर ऐसे करके मिला देंगे, देखो इधर, अगर ये इतनी S2 माइनस S1 है तो ये वाली भी कितनी बचेगी? ये वाली भी बचेगी S2 माइनस का S1, क्योंकि समान दूरियां हैं। क्योंकि दूरियां कैसी है? समान है। जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है। अगर ये दूरी S2 माइनस S1 आई, ये वाली दूरी भी कितनी आएगी? S2 माइनस S1। ऐसे ही हम समय निकालेंगे। समय हमें दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक कितना है? T2 है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है? T1 है।
तो अगर हम इतना निकालेंगे तो इस पूरे में से यहां से लेकर के यहां तक ये वाला घटा देंगे तो ये बचेगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा T2 माइनस का कितना बचेगा T1। जब ये T2 माइनस T1 है तो ये ऊपर वाला भी क्या बचेगा, ये बचेगा T2 माइनस T1। जितना नीचे उतना ही ऊपर है। ये हमने मान लिया ये रेखा इसके साथ में थीटा कोण पर झुकी हुई है। कितने कोण पर ये रेखा झुकी हुई है, थीटा कोण पर ये रेखा जो है यहाँ पे झुकी हुई है। नाम दे देंगे यहाँ पे अब त्रिभुज का, तो यहाँ पे नाम दे देंगे, यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, ये वाला पॉइंट मान लेंगे ABCDEFG। देखो सर यहाँ पे ये नाम मान लेंगे, ये हमने मान लिया ए पॉइंट, इसको नाम ए दे दिया है, इस पॉइंट को नाम हमने बी दे दिया, इस पॉइंट को नाम हमने सी दे दिया, ए बी सी, यहाँ पे ये डी मान लिया, ये मान लिया, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया ई, ए बी सी डी ई, ये ई मान लिया। हमें क्या निकालना है, दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है बताओ, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है बताओ, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। समझ में आया, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर अगर लिखेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी, और दूरी बटे क्या होता है समय। ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब कितनी दूरी तय की है उसने बताओ, कितनी दूरी तय की है वस्तु ने, कितनी दूरी तय की है वस्तु ने, जो दूरी तय की है वो कितनी है, S2 माइनस S1। और S2 माइनस S1 कितने समय में, T2 माइनस T1 समय में। तो चाल अगर निकालेंगे तो चाल को हम यहाँ पे B से प्रस्तुत कर देंगे, चाल B बराबर क्या रहेगी, दूरी, यानी कि S2 माइनस S1 दूरी, ये S2 माइनस S1 दूरी जो है वो कितने समय में तय की है, T2 माइनस T1 समय में। तो यहाँ पे लिख देंगे S2 माइनस S1, दूरी की जगह पे S2 माइनस S1 हो जाएगा, और समय की जगह पे हो जाएगा T2 माइनस का T1, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अब मान लिख देंगे यहाँ पे T2 माइनस T1 की जगह पे मान लिख देंगे, और S2 माइनस S1 की जगह मान लिखेंगे। तो S2 माइनस S1 कितना है और T2 माइनस T1 कितना है बताओ। इस वाले डायग्राम में देख के हमें ये बताना है कि T2 माइनस T1 क्या है और S2 माइनस S1 क्या है, बोलो। T2 माइनस T1 के नाम लिख देंगे जो भी आए हैं, और S2 माइनस S1 की जगह पे लिख देंगे क्या आया है। देखो इधर यहाँ पे क्या है, जो S2 माइनस S1 है वो क्या है, A से लेकर के C तक। तो S2 माइनस S1 क्या लिख देंगे, A से C तक, यानी कि AC। तो B बराबर क्या हो रहा है, AC। S2 माइनस S1 जो आया है, S2 माइनस S1 और S2 माइनस S1 कितना है, AC है। और T2 माइनस T1 कितना है, T2 माइनस T1 है BC। तो T2 माइनस T1 की जगह क्या लिख देंगे, BC। और ये बाया है V बराबर कितना आ गया, V बराबर आ गया यहाँ पे AC, और AC अपॉन क्या है, BC। और AC अपॉन BC क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, और समकोण त्रिभुज ABC में ये थीटा के सामने वाली ये भुजा जो है वो क्या है, लंब है, और लंब के सामने वाली भुजा क्या है, आधार है। लंब के सामने वाली भुजा क्या, आधार है। और लंब बटे आधार, AC क्या है, AC है लंब, और आधार क्या है, BC। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो यानी कि हम जानते हैं tan थीटा बराबर अगर इस त्रिभुज से निकाले तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC की जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा tan थीटा। और इसी tan थीटा को बोला जाता है ढलान। क्या बोला जाएगा, ढलान। समझ में आया। तो दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल ज्ञात करने से हमारे पास क्या आया कि दूरी समय ग्राफ यानी कि वस्तु की जो चाल है वो दूरी समय ग्राफ की ढलान के बराबर होती है। ढलान का मतलब होता है प्रवणता, इसे tan थीटा को बोला जाता है प्रवणता। तो यही लिखेंगे यहाँ पे। अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु की चाल, स्पष्ट है कि वस्तु की चाल कौन सा ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ। अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु की चाल दूरी समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होती है। अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु की चाल दूरी समय ग्राफ की प्रवणता के
बराबर होती है। समझ में आया? बता भाई सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो फिर सही है, नोट कर देना, ठीक है। ये हमने किसके लिए लिखा था? एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। कौन सी चाल के लिए लिखेंगे अब हम? असमान चाल के लिए। कौन सी चाल के लिए लिखेंगे? असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। और असमान चाल क्या है मालूम हमें? समान समय में समान दूरियां ना तय करे। समझ में आया? समान समय में असमान दूरियां तय करे, तो यही लिख देंगे असमान चाल के लिए, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। कौन सी चाल के लिए? असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। सेम वही चीजें बनाएंगे, एक एक्स अक्ष बनाएंगे और एक कौन सी अक्ष बनाएंगे? वाई अक्ष बनाएंगे। जैसा हमने पीछे बनाया है वैसे ही हम फिर बनाएंगे, एक एक्स अक्ष और एक कौन सी अक्ष बनाएंगे? वाई अक्ष बनाएंगे, ठीक है। एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बनाएंगे। देखो इधर, तो यहाँ पे अंतर सिर्फ कितना है? वो थी एक समान चाल के लिए, अब किसके लिए लिख रहे हैं? असमान चाल के लिए। ये हमने मान लिया ये है एक्स अक्ष और ये कौन सी अक्ष है? ये है वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे हम मान लेंगे एक्स अक्ष है, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे इसको, तुम लोगों को अच्छे से दिख जाए। तो ये माना है मेरे भाई हमने एक्स अक्ष और ये माना है हमने वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या लेंगे? समय, ये मूल बिंदु हो जाएगा। और एक्स अक्ष पे हमने क्या ले लिया? एक्स अक्ष पे ले लिया समय, और समय को हम किससे लिखते हैं? टी से। वाई अक्ष पे ले लिया दूरी, दूरी को हम यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं एस से। तो ये हो गया एक्स अक्ष वाली कंडीशन, ये हो गई है वाई अक्ष वाली कंडीशन। फिर हमें ग्राफ बनाना है। एक समान चाल था तो समान समय समान दूरियां, सीधे पॉइंट मिल जाता। अब सीधे पॉइंट नहीं मिलेगा, अब जो रेखा प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी वक्र रेखा। कैसी रेखा प्राप्त होगी? वक्र रेखा प्राप्त होगी। वक्र रेखा क्यों प्राप्त होगी वो समझना है कि इसमें जो है असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वक्र रेखा क्यों प्राप्त होगी, यही तो देखना है। तो इस वजह से देखना है वक्र रेखा क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि हम समान समय में समान दूरियां नहीं तय कर रहा है। समझ में आया? मान लिया यहाँ पे तो जीरो समय है, जीरो दूरी भी है, हमने मान लिया वो यहाँ पे है, अभी इतना समय है और इतने समय में उसने जो है इतनी दूरी तय की है, इतनी दूरी तय की है। समझ में आया? इतने समय में, फिर समय फिर समान बराबर है, समान समय है, अभी दूरी इतनी थी, अब समान, अगला भी समय समान है तो दूरी इतनी होनी चाहिए, तभी तो समान समय समान दूरियां। लेकिन नहीं, उसने मान लिया, उसने दूरी इतनी तय कर ली, यानी पहले इतने समय में समय उतना ही है, पहले यहां से लेकर इतना समय था, इतनी दूरी, फिर उतना ही समय, दूरी बढ़ गई है, फिर उतना समय है, समय उतना ही है, लेकिन दूरियां फिर अब देखो पहले इतनी, फिर उतनी समय इतनी, फिर इतनी, समय देखो समान है, फिर दूरी इतनी। समझ में आया? अब यहाँ पे पॉइंट मिलाएंगे, देखो इस वाले भी मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट आएगा, इस वाले को मिलाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इस वाले को मिलाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ऐसे ही यहाँ पे आएगा, ऐसे ही यहाँ पे आएगा, ऐसे करके पॉइंट मिलते चले जाएंगे। इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे, कैसी रेखा मिलेगी? वक्र रेखा मिलेगी मेरे भाई। कैसी रेखा मिलेगी? वक्र रेखा मिलेगी। तो ये चीज याद रखना है कि असमान चाल के लिए दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचने पर कैसी रेखा प्राप्त होती है? वक्र रेखा प्राप्त होती है। ये वाली चीज यहाँ पे बना देंगे। समझ में आया? अगर एक समान चाल के लिए बनाएंगे तो एक समान चाल में कैसी रेखा प्राप्त होती है? एक समान चाल में जो है समय अक्ष पर झुकी हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक। तो ये वाली चीज लिखेंगे, असमान चाल के लिए वस्तु तथा, यहां पर लिख देंगे असमान चाल से गतिमान, असमान चाल से गतिमान, असमान चाल से गतिमान वस्तु की दूरी के, नहीं की लिखना है, वस्तु की दूरी तथा समय के मध्य ग्राफ खींचने पर, ग्राम लिख दिया, ग्राम खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है? ग्राफ खींचा जाता है। तो यहां पे लिखें कि मध्य ग्राफ खींचने पर
पर चित्रानुसार एक सरल रेखा प्राप्त होती है। चित्रानुसार का मतलब है चित्र के अनुसार, चित्रानुसार सरल रेखा नहीं प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? चित्रानुसार एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। वक्र रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा यहां तक। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। ग्राफ समझा, ग्राफ क्या है। वेग समय ग्राफ नहीं पढ़ा, इसमें हमने दूरी समय ग्राफ पढ़ा, एक समान चाल के लिए, असमान चाल के लिए। और वेग समय ग्राफ के लिए हमने क्या निकाला है? वेग समय ग्राफ से वस्तु की, वो दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल निकाली थी। आज यही रहेगा, बाकी का हम कल कराएंगे। अगली क्लास में हमारा रहेगा वेग समय ग्राफ। ठीक है।